Here with day 9 of our inorganic reaction series, and today I have few ions written over here, and these four are very important, and yes, it is within your JEE Advanced syllabus. इन आयंस के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा ज़रूर होगा, उन्हीं बातों को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे आज बिल्कुल फोकस के साथ। और आपको बता दूं, आप हमारी इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो अगर करते हो, आपको इनऑर्गेनिक के बहुत अच्छे रिएक्शंस और कुछ हद तक लॉजिक्स समझ में आएंगे, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको रिएक्शन कैसे याद करना है, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कौन सा रिएक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपको समझ में आएगा। कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है? जो भी इस सीरीज़ में रिएक्शंस करा रहा हूँ, हर रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे भी मैंने बहुत इधर उधर के रिएक्शंस लेके नहीं आऊँगा, कंसाइज वे में आपको प्रोवाइड करूँगा चीज़ें। और अगर आपको एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स करने हैं तो आप हमारी रियल एडवांस सीरीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से सीखनी है तो क्लेडन सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन का कंप्लीट डिटेल पढ़ाया हुआ है 7-8 लेक्चर्स में, ठीक है। चलो तो बिल्कुल फोकस के साथ आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा चैनल को और स्प्रेड करो यार, शेयर करो वीडियोस को। जितनी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस बनेगी उतने अच्छी चीज़ें और नई नई सीरीज़ आपके लिए लाते लाऊंगा मैं, ठीक है। आप देखते जाओ। चलो तो नाउ लेट अस स्टार्ट। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। सबसे पहले क्या करना है, देखो सैंपल लेना है। सैंपल में आपको डाइल्यूट एसिड्स डालने हैं। डाइल्यूट एसिड्स डालोगे, मान लो डाइल्यूट एसिड डाला मैंने, तो आपको ये बात तो पता होगी कि जब अपन डाइल्यूट एसिड डालते हैं तो जो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, ये जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ आएंगे तो सभी लोग H2CO3 देंगे। और H2CO3 बीइंग एन अनस्टेबल एसिड, ये तुरंत टूट के H2O और CO2 दे देता है, ये आपको पता होगी बात। तो यहां से अल्टीमेटली एक गैस इवॉल्व होगी, एंड मैं उसको CO2 बोल रहा हूं अभी। अच्छा, अगर आपके सैंपल में ये दोनों है, अभी तो खैर पता नहीं है सैंपल में क्या है, बट थोड़ा सा फोकस करो, आपको चीजें अच्छे से समझ आएगी। देखो सल्फाइट या फिर बाइसल्फाइट है, तो ये भी क्या देती है H2SO3, और ये भी अनस्टेबल, तुरंत टूट के H2O और SO2। अब अपने को ना ये गैस को टेस्ट करना है, ये दोनों गैसेस को टेस्ट करना है। अगर CO2 कंफर्म हो गया, इसका मतलब है कि आपके पास या तो कार्बोनेट है या तो बाइकार्बोनेट है। श्योरिटी के साथ नहीं बोल पाओगे आप कि कार्बोनेट ही है या बाइकार्बोनेट ही है, हाँ उन दोनों में कोई एक होगा। अगर SO2 कंफर्म हो गया तो सल्फाइट है या बाइसल्फाइट है। श्योरिटी के साथ यहां भी नहीं बोल पाओगे कि दोनों में क्या है, उसकी अलग टेस्टिंग है, उसकी भी बात करूंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे से कायदे से सीख के जाओगे चीजों को, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अपन एक प्री टेस्ट बोलूंगा मैं इसको, लाइम वाटर टेस्ट करा सकते हैं। लाइम वाटर टेस्ट क्या है, बचपन में पढ़ते हैं बच्चे इसको, ये अभी नहीं पढ़ाने वाले। लाइम वाटर टेस्ट या बेरियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ आप कराओ तो वो बरीटा वाटर टेस्ट, ठीक है। आप ये टेस्ट बचपन में पढ़ते हैं बच्चे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आपने पढ़ाई अपनी चालू नहीं की है। तो ये दोनों टेस्ट आप करा सकते हो, बहुत बेसिक सा टेस्ट है। अब इन दोनों टेस्ट से क्या कंफर्म होता है पता है? इनके बीच में तो कुछ भी नहीं समझ आएगा इन दोनों टेस्ट से, क्योंकि ये दोनों ही चीजें, ये लाइम वाटर टेस्ट, बरेटा वाटर टेस्ट, दोनों को पॉजिटिवली देती है। हाँ, एक डिफरेंस थोड़ा सा है कि जो कैल्शियम का कार्बोनेट जैसे बनता है वहां पे, और वैसे यहां पे सल्फाइट बनता है कैल्शियम का, और फिर जब इसको डिसॉल्व करते हैं अपन एक्सेस CO2 डाल के, बाइसल्फाइट बना के ऐसे जब डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाता है, ये सॉल्युबल होता है। तो कंपैरेटिवली ये जो डिसॉल्यूशन होता है वो थोड़ा स्लो होता है। किसके कंपैरिजन में? वो कैल्शियम कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट जो बनेगा उसके कंपैरिजन में ये डिसॉल्यूशन थोड़ा स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? कोई लॉजिक नहीं, स्लो होता है, ठीक है। क्या इससे पता लगा सकते हैं? नहीं पता चलता इससे। तो ये टेस्ट से मैं कुछ भी कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकता। तो मैं आगे बढ़ूंगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ टेस्ट करूंगा। मतलब
इस टेस्ट से बस इतना समझ आ सकता है आपको कि हाँ जो गैस है वो या तो CO2 है या तो SO2 है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। पहला तो ये किया हमने। अब एक चीज को देखना आप ध्यान से, देखो अब बताओ जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर मैं उसके साथ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाऊं तो क्या होगा? ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑलरेडी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उससे ऊपर वो जा नहीं सकता। और मैं बात करूं अगर ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन -2 में है, -2 से क्या ऑक्सीडाइज करोगे उसको? ठीक है, नहीं होता ऑक्सीडाइज। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन की बात मत करना, ऑक्सीजन जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उस पर कोई एक्शन नहीं दिखाएगा, बट SO2, यू मस्ट नो दैट SO2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ना एक रेडॉक्स रिएक्शन शो करेगा, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन शो करेगा। जी हाँ, बिकॉज इट इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट कैन जंप अप टू +6, तो इट विल श्योरली शो अ रेडॉक्स काइंड ऑफ रिएक्शन। तो बस यहां से हम SO2 और CO2 को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मैं कुछ रिएजेंट्स लिखता हूं जो भी ध्यान में है उनको लिखते हैं और समझते हैं बात को। देखो SO2 के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं कुछ रिएजेंट्स को। SO2 किस में कन्वर्ट होगा? ऑब्वियसली +6 में जाएगा, सल्फेट में जाएगा, सल्फेट में। और इधर कुछ लेते हैं, चलो देखो, जैसे MnO4- ले लो, जैसे Cr2O7 ले लो। आप आयोडेट स्टार्च टेस्ट करा सकते हो, IO3- प्लस स्टार्च, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। आयोडेट स्टार्च टेस्ट करा सकते हो आप। और क्या करा सकते हो आप? FeCl3 का सॉल्यूशन ले सकते हो आप, FeCl3 का सॉल्यूशन ले सकते हो। और क्या ले सकते हो? और ब्रोमीन वाटर ले सकते हो, ब्रोमीन वाटर ले सकते हो। और क्या ले सकते हो? आयोडीन वाटर ले सकते हो। तो इन सभी में आपको डिस्टिंग्विश होता हुआ दिखेगा। अब अपन एक एक करके चर्चा करेंगे कि कब कहां कैसे क्या डिस्टिंग्विश होगा। अच्छा, मैग्नेट, पर मैग्नेट, वेरी वेल, सबको पता है, ये बहुत बेसिक सी बात है। पर्पल कलर, पर्पल कलर हो जाएगा कलरलेस, सबको पता है यार। किसमें कन्वर्ट होगा ये? Mn+2। आयंस थोड़ा ध्यान से देखते जाना। ये ऑरेंज कलर किसमें कन्वर्ट होगा? ग्रीन, ग्रीन क्या? +3, Cr+3। अच्छा, ये आयोडेट स्टार्च क्या होगा? ये आयोडीन में रिड्यूस होगा, आयोडेट I+5 में है, I2 में रिड्यूस होगा। और I2 स्टार्च के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, डार्क ब्लू कलर का बोल सकते हो। तो ये कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से एक ब्लू कलर का अपीयरेंस आएगा, एक ब्लू कलर का अपीयरेंस आएगा। देन FeCl3, येलो सॉल्यूशन होता है FeCl3 का, येलो सॉल्यूशन Fe+2 में कन्वर्ट होगा, ग्रीनिश कलर में आ जाएगा। ये ब्रोमीन वाटर, डार्क ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रोमाइड आयन में रिड्यूस हो जाएगा। ब्रोमाइड आयन इज जनरली कलरलेस। यस, तो ये देखो सब में कलर देखने को मिल रहा है चेंज आपको। आयोडीन, आयोडीन वॉयलेट कलर आप बोल सकते हो, और ये वॉयलेट कलर कन्वर्ट हो जाएगा आयोडाइड आयन में। ये भी क्या है? ये भी तो कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। तो देखो इस तरह से आप इतने सारे रिएजेंट्स हैं जिससे आप SO2 और CO2 को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अब चलो SO2 मतलब आपने गैस लिया और वो गैस को आपने टेस्ट कराया इनमें से किसी के साथ भी। अगर ये एक्शन देखने को मिला तो SO2 है, और ये नहीं मिला तो ऑब्वियसली CO2 है, क्योंकि लाइम वाटर टेस्ट तो वो गैस दे रही थी ना, लाइम वाटर टेस्ट तो दे रही थी, तो वो ऑब्वियसली या तो ये है या तो वो है। तो यहां तक बातें तो हो गई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहां पे बात आके फंसी है? थोड़ा ध्यान से देखो। अब बात आके फंसी है कि यार वो सल्फाइट है या बाइसल्फाइट है, ये कैसे पता करें? वो सल्फाइट है या बाइसल्फाइट है, ये कैसे पता करें? या फिर वो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, ये कैसे पता करें? है तो बहुत सारे टेस्ट। आपको एक बेसिक टेस्ट बताता हूं जो काम का है थोड़ा, और भी टेस्ट हैं जो काम के हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो। मैं आपको इनके बीच में एक अच्छा डिफरेंस बताता हूं, आप उसको समझिए। चलो देखो, जब आप इसको सॉल्यूशन में डालते हो, ध्यान से समझना बातों को, जब इनको सॉल्यूशन में डालते हो आप, ये लोग क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, एनायनिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं।
और एनायनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सोल्यूशन थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक होगा, है ना, स्लाइटली बेसिक होगा। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखो। जैसे मैंने कार्बोनेट को डाला, कार्बोनेट पानी में गया, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस प्लस OH माइनस, क्या हुआ इसका KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इट इज KW अपॉन Ka1, ऐसा आएगा KW अपॉन Ka1, सॉरी KW अपॉन Ka2, ये आया। अच्छा, बाइकार्बोनेट भी हाइड्रोलिसिस करेगा, ये रिलेशन आपको पता है, आयनिक में आपने पढ़ा हुआ है, इजीली डिराइव हो जाता है वो, ठीक है। अब देखो बाइकार्बोनेट की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो बाइकार्बोनेट हाइड्रोलाइज हो रहा है तो इट फॉर्म्स व्हाट, अब ये भी H प्लस लेगा, OH माइनस छोड़ेगा, तो इट फॉर्म्स H2CO3 प्लस OH माइनस, ये भी हाइड्रोलाइज हो रहा है। इसकी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कितनी, क्या बोलूंगा, KW अपॉन Ka1, ये आता है। अब मुझे बताओ कि ज्यादा अच्छे से हाइड्रोलाइज कौन हो रहा है, किसकी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बड़ी है, इसकी बड़ी है। क्यों, क्योंकि Ka2 छोटा होता है फ्रॉम Ka1, आप सीधे ऐसे बोल सकते हो, मतलब ये ज्यादा हाइड्रोलाइज होता है, मतलब ये ज्यादा OH माइनस रिलीज करता है सॉल्यूशन, ज्यादा OH माइनस रिलीज करता है तो थोड़ा सा बेसिक होगा। पीएच इसकी जो है वो 9-10 के रेंज में होती है, एक नॉर्मल सोल्यूशन लेके चलो तो इसकी जो पीएच रेंज होती है, हाँ पीएच बढ़ा घटा सकते हो कंसंट्रेशन करके, नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मली इसकी पीएच आप 10-10 के रेंज के आसपास होती है, मान सकते हो, एंड दिस 10 से कम होती है। तो ये जो पीएच है ये लगभग 8-8 के रेंज में आप मान सकते हो। अगर ये सोल्यूशन है तो क्या किया जाए, तो फिनोफ्थलीन लिया जाए। चलिए, तो फिनोफ्थलीन ले सकते हो आप, और फिनोफ्थलीन का आपको पता होगा कि फिनोफ्थलीन का ट्रांजिशन, कलर ट्रांजिशन कब शो करता है, वो 8 से 10 के बीच में करता है। इसके ऊपर एल्कलाइन मीडियम में पिंक हो जाता है और इसके नीचे एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है। बहुत बेसिक सी बात आपको पता है। देखो मैं आपको थोड़ी फिजिकल केमिस्ट्री की भी टच दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। यही फायदा होता है आप अगर ऐसे टीचर से पढ़ते हैं जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल की टॉप लेवल की नॉलेज रखता है, ठीक है, तो तब मज़ा आता है, थोड़ा चीज़ों को ना ब्लेंड बना के पढ़ने में थोड़ा मज़ा आता है। चलो देखो, तो कलरलेस सॉल्यूशन, इधर क्या, पिंक एल्कलाइन सॉल्यूशन। अच्छा, तो अब क्या होगा, आप फिनोफ्थलीन डालो, अगर कलरलेस है सॉल्यूशन तो आप कंक्लूड कर दो विथ फुल कॉन्फिडेंस कि वो क्या है, बाइकार्बोनेट है। पिंक हो गया तो आप बोलो कार्बोनेट है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, आई गेस आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, चलो अब मैं बात करूंगा आपके सल्फाइट और बाइसल्फाइट, इसकी क्या बात करी जाए। अब ये क्या है ना, ये लोग भी हाइड्रोलाइज करते हैं, ज्यादा कौन करता है, SO3 माइनस, ठीक है, ज्यादा ये करता है, ये थोड़ा कम करता है, सेम वही लॉजिक लगा रहा हूं, ठीक है, सेम वही लॉजिक, ये थोड़ा ज्यादा हाइड्रोलाइज करता है, वो कम हाइड्रोलाइज करता है। अच्छा, ज्यादा हाइड्रोलाइज करता है तो पीएच कितनी हो जाती है, 10 तक नहीं हो पाती है, हाइड्रोलाइज होता जरूर है, पीएच ये 8-8 के आसपास रह जाती है, 8-9 इस तरह की पीएच रह जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइज होता जरूर है बट पीएच इज रफली 8-8.5 के बीच में बोल देता हूं नॉर्मली, ठीक है, जब नॉर्मल अपन टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, ये हाइड्रोलाइज होता है, हाँ होता है। क्या सोल्यूशन बेसिक हो जाता है, हाँ ऑन पेपर बेसिक हो जाता है, आप देखो अगर OH माइनस छोड़ेगा, बट बात ये है कि जब अपन टेस्ट करते हैं ना तो इट इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, ठीक है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है ये, यानी कि इसका जो पीएच होगा मैं बोल सकता हूँ रफली 7 होगा, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आप मान सकते हो क्योंकि थोड़ी बहुत OH माइनस तो आई होगी। बट टेस्टिंग के दौरान अब देखो, क्या फिनोफ्थलीन बेटर चॉइस होगा, जी नहीं, फिनोफ्थलीन तो इसके लिए भी कलर चेंज नहीं करेगा, इसके लिए भी कलर चेंज नहीं करेगा, फिनोफ्थलीन से समझ नहीं आएगा यहाँ, तो यहाँ किससे समझ आएगा,
यहाँ आप नॉर्मल वही कर लो अपना पीएच पेपर, क्या लिटमस पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिटमस पेपर से टेस्टिंग कर सकते हैं। तो लिटमस पेपर रिस्पॉन्ड न्यूट्रल रिस्पॉन्ड करता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल रिस्पॉन्ड करता है किसके लिए, HSO3 माइनस। अगर न्यूट्रल रिस्पॉन्ड किया तो HSO3 माइनस है, और अगर वही रेड वेड हो जाए या फिर जो भी आप बोलो, एल्कलाइन रिस्पॉन्ड किया ब्लू हो जाए, एल्कलाइन रिस्पॉन्ड किया, तो फिर आप कंफर्मेशन के साथ बोल सकते हो कि आपकी जो आयन प्रेजेंट है वो है सल्फाइड आयन। तो वीडियो ऐसे पूरा देखा करो, तब जाके आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको कैसी लग रही हैं चीज़ें, ठीक है। आपको रिएक्शंस, आंख बंद करके भरोसा करो यार, जो रिएक्शंस बता रहे हैं ना एकदम काम के रिएक्शन है तभी बता रहे हैं, ठीक है। आंख बंद करके भरोसा करो और पढ़ते जाओ अच्छे से। बस पढ़ाई की बातें ही करता हूँ, इधर उधर कुछ नहीं करते, ठीक है। और थोड़ा सा चैनल को और बढ़ाओ, ठीक है, और बढ़ाओ, लोगों के साथ शेयर करो और बेहतर बेहतर चीज़ें आपको ला के दूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।